हम जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और साथ में उसके प्यार को भी ऐड कर देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि किसी इंसान को अगर एक तरफा मोहब्बत है, क्या वो इंसान स्पेसिफिकली किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकता है? क्या वो मैनिफेस्ट करना सही भी होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि कभी भी किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। वाह। क्योंकि ना, जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर मी, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, तो मैं बोल रही थी व्हाट इज़ लव फॉर मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब एक टेक्निकल टर्म है जो मैं बोलती हूँ। फॉर मी लव इज़ नशा। फॉर मी लव इज़ नशा और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ फरीदाबाद जा रही थी। तो जब हम दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा चौक पड़ता है। तो वो रेड लाइट भी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चौक था। अभी से बहुत टाइम पहले की बात है, अब तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई, फ्लाईओवर बन गए। तो उस जो चौक पे एक बंदा था जिसने बहुत ड्रिंक करी हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। अब वो चौक पे खड़े होकर और एक फेदर उसने यहाँ पे लगा लिया और बोलता है कि अरे मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ और बादशाह को सलाम करो। अब मुझे आप ये बात बताएं, वो बंदा सच में मान रहा है कि वो बादशाह है या वो नशे में समझ रहा है कि वो बादशाह है? नशे में समझ रहा है। वो बादशाह नहीं है, बट उस टाइम पे उसको यही लग रहा है कि मैं बादशाह हूँ। अच्छा, हमारे खड़े खड़े वहाँ पर एक पुलिस वाला आया जिसने उसको बोला कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, हटो यहाँ से। अब वो तो एक्चुअली में समझ रहा है, वो है नहीं, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं बादशाह हूँ। उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। नेक्स्ट पुलिस वाला क्या करेगा? गिव एंड टेक। सामने से वो भी थप्पड़ मारेगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो जेल में ले जाएगा। ठीक है, अब वो बंदे को जेल में लगे। अब जब वो बंदा सुबह उठेगा तो फर्स्ट थॉट उसको क्या आएगा? कि मैं यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, है ना? मत्था पकड़ेगा, यार मैंने क्या कर दिया, रिग्रेट होगा, राइट? ऐसे ही जब कोई इंसान प्यार में होता है, अंडरस्टैंड बच्चे, यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। जो तुम्हें लग रहा है ना, वो रियलिटी नहीं है, ये नशा है। और जब नशा उतरेगा ना शादी के बाद, या ऑब्वियसली एंड गोल इज मैरिज, तब तुम सोचोगे ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। एंड दिस हैज़ हैपेंड, एक बड़ी ही प्यारी बच्ची, मुस्लिम बच्ची मेरे साथ रीडिंग के लिए आई। 3 महीने के बाद वो मुझसे रीडिंग ले रही थी, वीडियो कॉल में थी। आप मानेंगे नहीं ध्रुव, मुझे ना गूज बम्स हो जाते हैं। वो फूट फूट के रो रही थी, मैम मैंने ये क्या किया। एंड बैक एंड स्टोरी क्या थी, बोलती है मैम आई फेल इन लव विद दिस पर्सन। ये ऑलरेडी मैरिड था, 2 बच्चों का बाप था, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा फितूर था कि मुझे इसी से ही शादी करनी है। मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी इन माई हाउस वॉज अगेंस्ट दिस। अच्छा, लड़का भी बहुत प्यार करता था, उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, बच्चों को छोड़ दिया, शादी कर ली। इसने पूरी अपनी सोसाइटी सब से लड़ झगड़ के, मतलब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कितना फितूर होगा, है ना? फितूर इज इक्वल टू नशा होगा जी। शादी कर ली। अब शादी करी, अच्छा वो मुस्लिम फैमिली को दोनों ही बिलोंग करते थे, बट लड़की मुस्लिम फैमिली में होने के बावजूद भी बहुत उसके पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत ओपन माइंडेड थे। लड़का कंजर्वेटिव था। अब बोले कि जब मैं नीचे ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, बोलता है बुर्का पहन के जाओ। वो बोलता है तुम अकेले नहीं जाओगी। बोलती मैम मुझे सफोकेशन होती है। मैम मैंने क्यों किया, मैम अब मैं क्या करूँ। एंड जिन भी लोगों ने लव मैरिज करी है, सारे तो नहीं बट बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे कि वो एक एनर्जी नहीं रहती है, स्पेशली अगर पार्टनर उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा होता है, उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा होता है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता है, या चीट कर रहा होता है। इन स्पाइट ऑफ लव मैरिज वो उस पार्टनर को नहीं देखना चाहते हैं, या फिर उनके मन में फीलिंग्स नहीं होती हैं, राइट? तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, पहले पॉज करके सोचो, इज़ ही और शी द वन,
उस नशे में रह के मत करो कि आपको शादी के 3-4 महीने बाद रिग्रेट हो ये मैंने कर क्या लिया. सो नेवर एवर मैनिफेस्ट अ पर्सन.